तो देखिए हम लोग के सामने केवीएस के प्री बोर्ड का एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। स्क्रीन दिख रहा है सारे लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनी क्लब and from the given additional information prepare income expenditure account for the year ending 31st December 2006 and the balance sheet as that date. Okay, receipt and payment account दिया हुआ है। इवनिंग गुड इवनिंग शिवम। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है आपको 31st December 2016 का। ओके, बैलेंस बीडी गिवन है 1,90,000, सब्सक्रिप्शन है 6,60,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 8% पर एनम फॉर फुल ईयर। सैलरीज दिया हुआ है 3,30,000 का, स्पोर्ट मटेरियल्स हैं 4 लाख के और बैलेंस शीट है कितने का 1,60,000 का। नीचे का एडिशन इंफॉर्मेशन ये कहता है द क्लब हैड रिसीव्ड ₹20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2005 फॉर 2006। तो ये क्या दिया हुआ है आपको? एडवांस प्रीवियस ईयर का। एडवांस प्रीवियस ईयर का। गुड। जो पिछले साल आपको आगे के साल के लिए मिल जाता है वो क्या कहलाता है? एडवांस कहलाता है। तो दिस इज द एडवांस प्रीवियस ईयर फिगर इज गिवन। सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ्स। सैलरीज कितने महीने का पेमेंट किया गया है? 11 मंथ। 11 मंथ का। 11 मंथ्स का। तो अगर 11 मंथ्स के सैलरी का पेमेंट किया गया है तो रितिका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए यहाँ पे बताएं? क्या ट्रीटमेंट करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि जो 3,30,000 रुपए का पेमेंट हुआ है ये सिर्फ कितने महीने के लिए है? 11 मंथ। 11 मंथ्स के लिए। तो क्या करेंगे? सर इसको एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। एडजस्टमेंट क्या होगा? सिर्फ 3,30,000 रुपए शो कर दें तो मेरा सही बन जाएगा? नो सर, 1 मंथ का ऐड कर लेंगे। 1 मंथ का ऐड कर लेंगे। तो 1 मंथ का फिगर कैसे निकलेगा? 1 मंथ के अमाउंट कैसे निकालिएगा? How would you calculate the 1 month salary amount? सैलरी को 11 से डिवाइड 1/11 कर देंगे। 11 से डिवाइड करेंगे है ना? यस सर। और हम लोग इसको डिवाइड कर दें कितने से? 11 से तो कितना आएगा तुम्हारा? 33 33 आएगा कि 3 आएगा? 30,000 है ना? 11 3 जा 33। तो एक महीने का सैलरी कितना हो गया? 30,000। 30,000 एंड दिस 30,000 अमाउंट इज योर आउटस्टैंडिंग। ये क्या है हमारा? बाकी है। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कब का है? करंट ईयर का है। तो क्या करेंगे इसको एक्सपेंडिचर साइड हम लोग 30,000 ऐड करके दिखाएंगे, यानी कि जो करंट ईयर का सैलरी बनेगा वो कितना बनेगा? 60,000। 60,000। फाइन। किसी को इस पे डाउट कि सर क्या बोल रहे हैं या कैसे निकाले? क्यों 11 से डिवाइड किए, क्यों नहीं 12 से डिवाइड किए? ऐसा कोई डाउट नहीं ना है किसी का? नो सर। ठीक है। इसके बाद से नीचे लिखा है कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो है ऑन 31st December 2005, यानी पिछले साल जो स्टॉक था दैट इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, वो आपका कितना था? 3 लाख था। और 31st December 2016 को 2006 को कितना है? 6,50,000। ये मेरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का। ठीक है। तो मयंक ज्वाइन हुए हैं आज? नहीं, इनका तो पता नहीं है। साक्षी आवाज आ रही है आपको? साक्षी कैन यू हियर मी?
फोन करके ही पूछना पड़ेगा। नंदनी आपको आवाज आ रही है? नंदनी, किसी को आवाज नहीं आ रहा तो पढ़ कौन रहा है फिर? हाँ तो आवाज आ रहा है तो बताओ स्पोर्ट मटेरियल का क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे कि कितने का मटेरियल कंज्यूम हुआ है और किन फिगर्स को कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, बताइए। जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होंगे और बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो कौन से इंफॉर्मेशन को कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और कैसे स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, फटाफट बताइए। पता है आपको? सर बोलिए। सर इसको एक्सपेंडिचर साइड रखेंगे। कितना रखेंगे? हाउ मच अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल विल ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड कितना अमाउंट जाएगा स्पोर्ट मटेरियल के नाम से, बताएं। कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता। ईशा पांडे आप बताइए। यस ईशा आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रहा ईशा आपका, बोल रहे हैं लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा। माइक देखिए, कुछ प्रॉब्लम है। कोमल यस सर। बताइए क्या ट्रीटमेंट करें? सर एक्सपेंडिचर साइड में पहले स्पॉट मटेरियल का अमाउंट लिख लेंगे 40 लाख, नहीं ठीक है, 4 लाख, 4 लाख। और उसमें से उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको प्लस कर लेंगे, और फिर जो अच्छा, अमाउंट आएगा उसमें फिर ओपनिंग स्टॉक है जो उसको माइनस कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, फाइन। यस सर। सत्यम, क्या जवाब जो दिया गया है सही दिया गया है कि कुछ गड़बड़ है? क्या करेंगे कि जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसमें हम्म, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और तो 7 लाख आ जाएगा और उसमें ठीक है। से 650 क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो 50,000 आ जाएगा। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे 3 लाख का अमाउंट और क्लोजिंग ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे 650 का अमाउंट। 650 का अमाउंट, ओके। और ये 6 तुम्हारा लाख हो 50 जाएगा। 6 लाख तो 50। यहाँ पे तुमको क्या करना है, 350 और माइनस कर लेना है ना, तो 50,000 अमाउंट आएगा, यानी कि 50,000 का क्या हुआ है, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ है। कोमल एक बात बताइए, जो क्लोजिंग स्टॉक 6,50,000 का बच गया आपके पास स्पोर्ट मटेरियल का, वो तो बच गया है ना, आपने तो उसको यूज ही नहीं किया, अब उसको ऐड कैसे कर लेंगे? आप जिस वैल्यू को कंज्यूम कर रहे हैं या जिसको यूज कर रहे हैं उसी को ना ऐड कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यस आपको सर। इसको ऐड करना है और इसको क्या करना था, माइनस, माइनस। राइट। यस सर। यस तो सर। 50,000 का स्पोर्ट मटेरियल क्या हुआ है पूरे साल के दौरान कंजम्पशन किया गया है, और उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। और जैसा कि सत्यम ने बोला कि सर ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग स्पोर्ट मटेरियल का स्टॉक शो करेंगे 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे कितना, 6,50,000 से। 50,000। क्या इस रिगार्ड में किसी को डाउट है कुछ, या क्लियर है सब कुछ? सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड या एसेट साइड करें? स्टॉक क्या होगा आपके लिए, एसेट। एसेट साइड शो करेंगे, ठीक है, फाइन। अब आप क्वेश्चन पे गौर कीजिए, क्वेश्चन में रिसीप्ट साइड क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है @ 8% पर एनम फॉर द फुल ईयर, लिखा है ना क्वेश्चन में। हाँ। अब एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में कहीं इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया ही नहीं है, कहीं दिया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है और ना ऊपर नीचे कहीं अवेलेबल नहीं है। तो जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी ना इंटरेस्ट मिला होगा, कि बिना इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट आ गया होगा। इन्वेस्टमेंट होगा तभी ना इंटरेस्ट मिला होगा। यस हाँ। सर। इस बात से तो सारे लोग अग्री करते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उसी पे क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ होगा। यस सर। अब सवाल यस में सर। कहीं इन्वेस्टमेंट का आता पता नहीं है, ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया नहीं। है, ना आपको रिसीविंग पेमेंट अकाउंट में दिया है।
तो मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगा, कितना होगा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट? सर जो रुक जाओ सर जो सत्यम, रुक जाओ इन्वेस्टमेंट सत्यम, रुक है, जाओ सत्यम, रुक जाओ, एक होल्ड ऑन। बाकी लोग में कोई रिस्पॉन्स देना चाहता है इस क्वेश्चन पे? Anybody else who want to respond over this question? How would you calculate the amount of investment? Anyone other than Satyam? Yes, बताइए। सर Yes, sir. 40,000 into 8 हाँ, वन सर बाई 40,000 into 8 तो 8 divided by 100 और उसके बाद into कर देंगे 12 divided ना 12 1 सर 12 divided 8 by 1 divided by 10 से उसको परसेंटेज निकालेंगे सर 1 से नहीं 100 से डिवाइड चलो बोलो 40,000 इंटू क्या करें? 8 8। अच्छा divided by 100 100 by 8. एक मिनट, रुक जाओ। 100 by हाँ बोलो, आगे बोलो। देखो रॉकेट साइंस नहीं है ये, इतना सरदर्दी नहीं लेना है, परेशान भी नहीं होना है। सिंपल आपको क्या बोला कि देखो 8% का वैल्यू कितना है? 40,000। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स तो पढ़े हो लोग ना, कि एक को सामान मिल रहा है 5 रुपए में तो 10 को सामान कितना में है ना, वही हिसाब किताब लगा देना है। 8% का वैल्यू कितना है? 40,000। तो हमको पता है कि किसी भी आप जब वैल्यू का कोई परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है ना। मान लो कि तुम 100 रुपए का अगर 10% निकाल रहे हो तो 100 रुपए अपने आप में कितना परसेंट? नहीं आया बात समझ में? 100%. 100%। कभी भी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो 100% होती है। तो अगर 40,000 कितने परसेंट के बराबर है? 8% के, 8. है ना। जब तुम 8 से डिवाइड करोगे इसको तो तुमको क्या मिलेगा? 1% का वैल्यू मिलेगा ना। ये बात समझ में आ रहा है सबके? yes, sir. है ना। तो भैया 1% का वैल्यू कितना हो गया? 5,000। तो इन्वेस्टमेंट जिसका वैल्यू पे 10% कैलकुलेट हुआ होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। तो 100. 100% का वैल्यू कितना? तो भैया 5,000 इंटू क्या कर देंगे? 100, दैट्स योर 5 लाख। कोई दिक्कत? और यही आप चाहते तो यहाँ पे सीधे कर देते हैं कि 8 से डिवाइड करते हैं, 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी क्या आता? बात सेम ही आता, 5 लाख, है ना। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना निकल गया? और कभी भी जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जितना जोड़ घटाव वाला हिसाब किताब है ना, इसको तुमको पहले ही सॉर्ट आउट कर लेना है। डू इट एज फास्ट एज यू कैन वेल डीलिंग विद द क्वेश्चन। जितना फास्ट इन ट्रीटमेंट्स को तुम मन में एडजस्ट कर लो, दिमाग में सेट कर लो, जो करना है कर लो। दिमाग में सेट नहीं होता है कॉपी में लिख लो, जहां भी जो करना है। तुमको इन सब इंफॉर्मेशन को पहले ही क्या कर लेना है? रेडी कर लेना है, ताकि जब तुम क्वेश्चन बनाओ तो बीच में ना फंसो। सारा चीज जो भी तुमको एडजस्टमेंट करना है, जोड़ घटाव करना है, वो फिगर्स निकाल लो। अब खाली इंफॉर्मेशन को उठाना है और क्या करना है? रख देना है ना। तो ठीक है, 6,60,000 आपको रिसीव हुआ है, 20,000 पिछले साल रिसीव हुआ था, राइट। 6,60,000 उठाए, 20,000 क्या कर दिए उसमें? एडवांस प्रीवियस ईयर का है ना, Add. लेकर के ऐड कर दिए। बाहर अमाउंट कितना गया? 6,80,000। 80,000. इंटरेस्ट का पूरा अमाउंट फुल मिला हुआ है आपको, कुछ भी बाकी टाकी नहीं है। पूरा 40,000 उठाइए, लिख दीजिए इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से 40,000। फाइन। इसके बाद से सैलरी 11 महीने का पे हुआ था, तो 30,000 रुपया ऐड करके बाहर कितना गया? 3,60,000। ओके। साथ ही साथ आपको हम बोले थे कि स्पोर्ट मटेरियल कंजम्पशन कितने का हो रहा है, तो हम लोग निकाले थे ना स्पोर्ट मटेरियल कंजम्पशन कितने का हुआ था? यहाँ पे 50,000 का। देखिए 50,000 की वैल्यू आई होगी बाहर, यहाँ पे आया है। टू स्पोर्ट मटेरियल बाहर फिगर कितना आया है? 50,000। तो आप इसी काम को एक वर्किंग नोट में कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन छोटा हो तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही दिखा देंगे, कोई समस्या नहीं है। पेमेंट साइड से तो सैलरी हो ही गया, स्पोर्ट मटेरियल हो ही गया, और कुछ ज्यादा खास तो है नहीं। वैल्यूज पुट किए, क्या निकल गया हमारा? सरप्लस निकल गया 3,10,000 का, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। फाइन।
इसके बाद से आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो आपको हम बोले थे कि पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब ना तुम बनाओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड के बिना कैसे बनेगा। तो भैया जाइए आप वापस कहाँ पे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए कैश का बैलेंस दिया है ओपनिंग कितना, 1,90,000। 1,90,000। 1,90,000 उठाओ और उठा के ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड भर दो, कैश 1,90,000। कोई दिक्कत। ठीक है। इन्वेस्टमेंट यार परचेस तो हुआ नहीं है, पेमेंट साइड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या। नहीं, इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट sir. पहले से था। इन्वेस्टमेंट क्या था, पहले से था। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा इन्वेस्टमेंट कितने से, 5 लाख से। 5 लाख। इन्वेस्टमेंट आया है 5 लाख। ठीक है। इसके बाद से अगर आप अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन का टोटल लें तो आपको दिखेगा कि स्पोर्ट मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितना था, 3 लाख था। तो पहले से स्पोर्ट मटेरियल था ना तुम्हारे पास, हाँ, उठाओ लेके रख दो यहाँ पे। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कितना, 3 लाख। कोई दिक्कत। इसके बाद से एक बार और देख लो तो और कोई इन्फॉर्मेशन जो है एसेट लायबिलिटी का तुमको यहाँ पे प्रेजेंटेड नहीं है। कुछ दिख रहा है क्या तुम लोग को, नहीं दिख रहा है तो नहीं। फटाफट क्या करो, जोड़ो और जोड़ के निकालो क्या, कैपिटल फंड, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। इट बिकम्स योर 9,70,000, 9,70,000 हुआ ये। इसमें कोई दिक्कत। नहीं, अब देखिए जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे साल भर में जो कुछ भी घटनाएं घटी होंगी उसका इफेक्ट क्या होगा, पड़ेगा, है ना। अगर कुछ भी है तो उसका इफेक्ट दिखेगा। तो देखिए आपका सैलरी 30,000 का बाकी रह गया था, तो 30,000 का सैलरी बाकी रह गया तो आपके लिए लायबिलिटी बना कि नहीं बना, हाँ, पे करना था ना आपको, आप पे नहीं किए हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया कितना आपका, क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2006 को कितना है अमाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज योर 30,000। 30,000। ठीक है। कैपिटल फंड जो आप निकाले थे 970 का यहाँ लिख लीजिए, और जो भी सरप्लस आपको हुआ है तो सरप्लस को लेके क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। और डेफिसिट को क्या करते हैं, माइनस। माइनस करते हैं। ठीक है। अगर आपका सरप्लस आएगा तो आपको कैपिटल फंड में जोड़ देना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और अगर आपका डेफिसिट आएगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसे कैपिटल फंड से क्या करना है, माइनस कर देना है। ओके। इसके बाद से कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,60,000। उठाइए रख दीजिए, कैश रख दिए 1,60,000। ठीक है। इसके बाद से तुम्हारा सब्सक्रिप्शन बाकी तो कुछ है नहीं दिख रहा, बाकी नहीं दिख रहा। सैलरी हो गया। स्टॉक था आपका स्पोर्ट मटेरियल का कितना, 6,50,000 का क्लोजिंग उठाकर रख दीजिए, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल्स। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10 का 10, 5 लाख रुपए क्या होगा, पिछले बैलेंस शीट में भी था और इस बैलेंस शीट में भी क्या होगा, उठ के आ जाएगा। क्योंकि ना उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है ना कोई घटोतरी हुई है, ना ही घटा है ना ही बढ़ा है। वैल्यूज पुट कीजिए, जोड़िए, आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली कर जाएगा। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत आप लोगों को, नो सर। सर एनीवन जिसको भी दिक्कत हो, ठीक है, कुछ भी छोटा या बड़ा जो भी वो पूछ सकता है। सर सैलरीज वाला एडजस्टमेंट एक बार फिर से बता दीजिए। सैलरी वाला एडजस्टमेंट, सैलरीज में क्या लिखा हुआ है आपको, पढ़िए। सैलरी हैज बीन पेड फॉर 11 मंथ्स। तो यहाँ पे एक बात बताओ हमको कि जो तुमको सैलरी का पेमेंट किया गया है 3,30,000 का, ये कितने महीने के लिए है, 11 मंथ्स के लिए। तो जब तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुमको तो चाहिए पूरे साल भर का ना, तो 11 महीने का 3,30,000 है तो पूरे साल का कितना होगा। तो या तो तुम ये कर लो कि 3,30,000 डिवाइड बाई 11 इंटू क्या कर लो, 12, तो भी वैल्यू सेम ही आएगा। तो 11 तिया 33 और 12 तिया कितना होता है, 36। 3,60,000 आपके पूरे साल का क्या बन रहा है, सैलरी बन रहा है, उठाकर रख दीजिए। 3,30,000 आपका जो मिला है, जो आप पे किए हैं, और 30,000 जो आप पे नहीं किए उसको आउटस्टैंडिंग के नाम से क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। बाहर फिगर कितना जाएगा, 3,60,000। और यही आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए एक लायबिलिटी भी बन जाएगा, क्योंकि आपको पे करना था, आपने इसको पे नहीं किया है। तो फिर इसको उठा के दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। फाइन। यस सर। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर आप क्वेश्चंस पे गौर करें, दिस इज अ प्री बोर्ड क्वेश्चन, ये केंद्रीय विद्यालय का क्या है, प्री बोर्ड क्वेश्चन है। और बोर्ड क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा टिपिकल या टफ नहीं आता है।
वो आपसे कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहता है चीजों का। जैसे आपको दे दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 8% पर एनम फॉर द फुल ईयर। अब ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट आपको दे दिया, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंटेंट के ऊपर, समझ कि कोई चीज लिखा है तो इसका मतलब क्या है। आपका दिमाग आपको बोलना चाहिए कि यार अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या होगा, रहा होगा। और सिंपल सा अपना एक थंब रूल बना लो कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो तुम्हें कैसे निकालोगे वैल्यू, जितना परसेंट दिया रहेगा उसको रख देना नीचे और 100 को रख देना क्या, ऊपर। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए निकलते हैं। ये तो स्टॉक वाला है, मेडिसिन वाला। ये तो जोड़ घटाव तुम लोग आता है ना जी, कंज्यूमेबल आइटम वाला। हाँ Yes. कंज्यूमेबल आइटम में किसी को तो दिक्कत नहीं ना है? No. नो सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्रेडिटर वगैरह दिया है ना क्वेश्चन में, लेकिन मेडिसिन परचेज गिवन है। मेडिसिन क्या दिया है, परचेज दिया है। तो जब मेडिसिन परचेज दिया है तो इसमें कैश भी होगा और क्या होगा, क्रेडिट भी होगा। क्रेडिट भी होगा। तो Credit भी होगा। किसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे हम लोग, क्रेडिटर का। क्रेडिटर्स का। Creditors. ठीक है, Creditors. क्रेडिटर का ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, खाली स्टॉक पे आंसर निकल जाएगा हमारा। ओपनिंग लिए, मेडिसिन परचेज जोड़े, क्लोजिंग माइनस कर दिए, काम खत्म। Following is the receipt and payment account of Excellent Recreations Club for the year ended 31st March 2018. Receipt and payment account given है, और हम लोग को क्या बोला है, क्या बनाने के लिए बोला है, prepare income expenditure account for the club for the year ended 31st March 2018 and balance it as that date. Fine. अब थोड़ा एक नजर अगर हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे डालें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो आपको मिला है टोटल कितना मिला है, 45,500। 500। इसमें 1,000 रुपया है 16-17 के लिए। 16-17 कौन सा साल हो गया, पीछे वाला। 16-17 हो गया प्रीवियस ईयर, और 18-19 क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आगे के साल का। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा नजर नीचे भी दौड़ा लो कि क्या सब्सक्रिप्शन का कोई और भी लिखा है एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस में रेंट है, बुक है, कहीं भी सब्सक्रिप्शन के बारे में और कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो अब सिंपल सा बताइए कितना जाएगा अमाउंट सब्सक्रिप्शन में। दोनों ही वैल्यू क्या कर देंगे, ईवी माइनस होगा और ईवी माइनस होगा, है ना। 45,500 माइनस 1,500 तो हो गया तुम्हारा कितना, 43,000। 43,000 में से गया 1,000 तो कितना हो गया, 42,000। 42,000। ठीक है, एक मिनट गड़बड़ा दिए क्या, ना ना ना, 2,500 रुपये गया ना जी। हाँ 2500 गया तो 500 500 और 2,000, 43,000 होगा। ठीक है, 43,000। ओके, क्योंकि दोनों ही वैल्यू जो है वो करंट पीरियड से रिलेट नहीं कर रहा नहीं कर है ना। अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पहले से नीचे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया कि कितने का था, 4 लाख का था। रेट वुड मेंशन नहीं है तो बस उठाइए पूरा इंटरेस्ट और लिख दीजिएगा। बैंक इंटरेस्ट है, सेल ऑफ फर्नीचर है, सैलरी है, रेंट है, पोस्टेज है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मीटिंग एक्सपेंसेस, नॉर्मल खर्चा, लाइब्रेरी बुक्स है। तो बुक्स हमारे लिए क्या होता है, एसेट। एसेट साइड दिखाएंगे, भूलना नहीं है, याद रखिएगा एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, ये क्या है होगा हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स कहाँ दिखाएं, इनकम। एसेट। इन्वेस्टमेंट कभी भी आपके लिए क्या होगा, एसेट होगा। ठीक है, अगर 11th क्लास थोड़ा बहुत भी याद है तो कोई भी चीज इसमें आप इन्वेस्टमेंट Sir. कर रहे हैं, हाँ बोलिए बोलिए। सर गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो बॉन्ड क्या होता है कि जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ता है पैसा का ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जब पब्लिक से पैसा उठाती है तो वो बॉन्ड जारी करती है। तो बॉन्ड एक तरीके से एग्रीमेंट हो गया तुम्हारे बीच में और किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। अब तुम वो बॉन्ड खरीद लो तो तुमको बॉन्ड मान लो कि कम पैसा पे मिलेगा, और जब तुम बॉन्ड का टाइम पूरा हो जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट के साथ तुमको पैसा वापस कर देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या हुआ वो छोड़ो, तुम्हारे लिए क्या हो गया, एसेट बना कि नहीं बना। यस सर। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही तुम्हारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है कि गवर्नमेंट बॉन्ड आप खरीद लिए
तो गवर्नमेंट आपसे पैसा ले ली और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड 2 साल 3 साल जो भी है, तो फिर क्या होगा, आपको बढ़ा के पैसा विथ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बैक गवर्नमेंट उसको पे बैक कर देती है। ठीक है, तो इसमें और कोई आइटम तो नहीं दिख रहा है जो कंफ्यूज कर सकता है आपको, है ना। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 1 अप्रैल 17 को क्लब के पास फॉलोइंग एसेट है, इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का, फर्नीचर है 30,000 का, लाइब्रेरी बुक्स है 50,000 का, लाइबिलिटी फॉर रेंट है कितने का, 600 का, और सैलरी है कितने का, लाइबिलिटी फॉर रेंट एंड फॉर सैलरी कितने का, 2,000 का। ये आउटस्टैंडिंग था साल के शुरू में, साल के शुरू में। अच्छा एक बात बताओ, लाइबिलिटी फॉर रेंट, लाइबिलिटी फॉर रेंट रागनी कुमारी कहाँ जाएगा? साल के शुरू में आपके पास बैलेंस दिया हुआ है, लाइबिलिटी फॉर रेंट 600 एंड लाइबिलिटी फॉर सैलरीज 2000, कहाँ प्रेजेंट करेंगे आप इसको? सर एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड, साल के शुरू का फिगर, एक्सपेंडिचर साइड क्या करेगा जाके? सर 1 अप्रैल 2017 को ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपको, ओपनिंग बैलेंस के रूप में लाइबिलिटी फॉर रेंट गिवन है 600 एंड लाइबिलिटी फॉर सैलरीज गिवन है 2000, वेयर यू विल शो इट? एक्सपेंडिचर साइड तो जाएगा नहीं, इतना हम तुमको बता दे रहे हैं। प्रिंस कुमार कहाँ जाएगा ये फिगर? प्रिंस आवाज आ रही है आपको? यस सर। कहाँ जाएगा ये दोनों फिगर, लाइबिलिटी फॉर रेंट 800 एंड सैलरीज फॉर 2500, कहाँ दिखाइएगा? सर एसेट साइड जाएगा। एसेट साइड जाएगा, आपके ऊपर लायबिलिटी है, यस। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है ना, बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड होगी। ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा ये दोनों फिगर, ये भी और ये भी, दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ऑन 31 March 2018 यानी साल के अंत में रेंट 800 का बाकी है एंड सैलरी कितने का बाकी है, 2500 का, 2500। है ना। द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज 2500, फर्नीचर बेचा गया है 3000 में, था कितने का, 2500 का। तो 500 का हुआ फायदा हुआ, 500 का फायदा हुआ तो लेके दिखा दीजिएगा, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इनकम साइड, राइट। खैर तो क्या करेंगे, जो भी आपको बैलेंसेस पहले से दिए हैं उठा के ओपनिंग बैलेंस शीट में भर दीजिएगा। आइए देखते हैं, नीचे आइए, देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज पर दिया है, सैलरी पर 2000 और रेंट 600 दिया है ना, और जो भी फर्नीचर लाइब्रेरी इन्वेस्टमेंट टकरम बकड़म जो भी था सब उठा के आप कहाँ भर देंगे, ऑन द एसेट साइड। ठीक है, 1000 रुपया चूंकि आपको पिछले साल का रिसीव हुआ था, इसका मतलब क्या था कि पिछले साल का 1000 रुपया क्या रहा होगा, आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा, क्योंकि अक्रूड इनकम है। सब्सक्रिप्शन अगर आपका बाकी है तो क्या है आपके लिए, अक्रूड इनकम है ना, इट्स अक्रूड इनकम। तो इसको हम लोग दिखा देंगे कहाँ पे, ऑन दी एसेट साइड ऑफ दी ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद से अपना सॉल्व कीजिए, लेकर के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। सारे फिगर्स पे तो बातें हो ही गई हैं। देखिए गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आया है कितना, 500, लेकिन फर्नीचर का बेचना या खरीदना कहीं भी आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो एसेट है ना। फर्नीचर को खरीदना बेचना नहीं दिखाएंगे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में, लगता है किसी को ऐसा? कोई ऐसे प्राणी है तो बताएं। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट डिस्कस हो ही गया था, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट डिस्कस हो ही गया था, बैंक इंटरेस्ट उठा के भर दीजिए जो भी वैल्यूज हैं। फिर आपका सरप्लस आया कितना, 24,500। अब यही 24,500 जाके क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और रेंट वगैरह देखिए यहाँ पे क्या किया, एडजस्टमेंट शो नहीं किया है, वर्किंग नोट दिखा दिया है, देख रहे हो, वर्किंग नोट में तुमको दिखाया कि रेंट का, तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, चाहो तो यहीं पे क्या कर सकते हो, एड लेस कर सकते हो। तो देखो रेंट का पेमेंट हुआ क्या था, कितना,
एक समझाते हैं तुम लोग को। रेंट का पेमेंट हुआ था 7,200 का साल भर में। रेंट साल के शुरू में बाकी कितना था? साल के शुरू में रेंट कितना बाकी था? 600। 600। सबसे पहले जो पैसा आया होगा इसमें 600 600 रुपया किसके लिए गया? पिछले साल का, है ना? तो 7200 में से गया 600, कितना बचा तुम्हारा? 6,600। और इस साल का बाकी है कितना? 800। 800 लेके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 8 से 14 आते 7,400। तो देखिए यहाँ पे फिगर आया होगा 7,400 से 100 किया गया होगा रेंट को। कहाँ गया? आया है समझ में? ऐसे ही सैलरी का भी निकालेंगे। तो पिछले साल का है उसको माइनस, और जो इस साल का है उसको ऐड। जोड़। ठीक। अब एक काम करो, सब क्वेश्चन ही हमको लग रहा है ठीक, तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो तो सब इसका। दिख रहा है ना क्लियर? स्क्रीन Yes, को sir. पोर्ट्रेट मोड में करके तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ज्यादा बड़ा आएगा फिर। जल्दी लीजिए, लो ले लिए, लो। yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. sir. ये क्वेश्चन घर से करना है तुम लोग को। चलो आगे बढ़ो। 14-15 कैपिटल फंड बैलेंस शीट। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, पहले से ही दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 14 में। अच्छा। On 30th September 2017, old furniture was donated to Red Cross and new furniture was purchased on 1 October 2017. Depreciation at the rate 10% per annum is to be provided on the furniture. अच्छा है। On 31st March 2018, creditor for stationery were 4,800 and the value of the unused stationery was 5,400. Fine. A payment of 5,000 for stationery by the club was to be debited to general expenses. A payment of 5,000 for stationery by the club was debited to जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पे जो तीसरा एडजस्टमेंट, आप थोड़ा सा गौर से देखिए क्या लिखा है कि 5,000 का पेमेंट किया गया है किसके लिए? स्टेशनरी के लिए। फॉर स्टेशनरी बाय द क्लब वाज डेबिटेड टू वेयर? कहाँ डेबिट कर दिया गया है? जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस में। तो जनरल एक्सपेंसेस में से निकालो और सैलरी में, ये स्टेशनरी में डालो। ठीक है, क्या कि पेमेंट किसके लिए किया गया था? स्टेशनरी के लिए। डेबिट हो गया किसमें? जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो, स्टेशनरी का कर देना डेबिट कर देना। ठीक है, रजिस्टिंग एंट्री होगी यहाँ पे, वो क्या होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस। पता है ये क्वेश्चन किस टाइप का है, कोई बताएगा? व्हाट काइंड ऑफ टाइपोलॉजी ऑफ दिस क्वेश्चन इज? ये क्वेश्चन है आपका हॉट्स का, क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट सिंपल दिए हुए नहीं है। तो थोड़ा इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। लो एक मिनट रुकिए, फुल स्क्रीन कैसे होता है जी? पता नहीं, देखना पड़ेगा। खैर, तुम लोग को दिख रहा है क्लियर? यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए सारे लोग, इसका भी लीजिए एग्जांपल 14 का। Well, ले लिए लोग, सारे लोग? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इस पे भी Yes, दिमाग sir. खोलना है, इसको भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो स्टेशनरी का रॉन्ग अफेक्टेड हुआ है उसको कौन से अकाउंट में भेजेंगे? स्टेशनरी में उसको मान के चलो, ये परचेज खर्चा हुआ ना, उसके ऊपर पेमेंट किए हो ना, तो 5,000 का स्टेशनरी आया होगा कि नहीं आया होगा? तो परचेज ऑफ स्टेशनरी हो गया। और फिर जनरल एक्सपेंसेस में से माइनस भी करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे। जनरल एक्सपेंस 21,000 का है तो दिखाना 5,000 कम कर दिया। देखो यहाँ पे दिखाया ही होगा, 5,000 कम किया है ना। ऐड काला करता है, ऐड काला कर दिया स्टेशनरी कंज्यूम। इंक्लूडेड था ना भैया। पेमेंट ऑफ 5,000 स्टेशनरी डेबिटेड टू, इस टाइम काला फोन कर रहा है। अच्छा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, इस पे डिस्कशन होगा हम लोग का कि कौन सा फिगर क्या आ रहा है। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, इसमें एग्जाम क्वेश्चन को दिया है कि नहीं दिया है? 12,600 इन्वेस्टमेंट फंड पेमेंट
अकाउंट सीबीएसई 2008 मॉडिफाइड। इसको दो पार्ट में थोड़ा तुम स्क्रीनशॉट लो, तो ये बोर्ड क्वेश्चन है। पहले इसका लीजिए, लो ले लिए, लो हो गया। Yes, sir. सारे लोग ले लिए ना, ठीक है। अब यहाँ लीजिए, ये नीचे ले लिए। Yes, sir. कितने सवाल हो गए? 3 हो गए। Yes, ठीक sir. है, हाँ, तो ये 3 सवाल क्या करने हैं आप लोगों को, खुद से ट्राई करना है। ये बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वो एक हॉट क्वेश्चन था इसके ऊपर वाला, वैसा क्वेश्चन कम ही मिलेगा पेपर में, लेकिन ट्राई कर लेना है ताकि कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा आप लोगों का। और जिसको दिक्कत डाउट होगा उस पर कल डिस्कशन करके उसके बाद एक काम कीजिए, आप लोग अपना डाउट निकालिए चैप्टर से कि आपको जो भी स्पेसिफिक बातें पूछनी है तो कल और परसों के क्लास में पूछ लीजिए।